नमो नमो नमस्ते। बुद्धाय। अमित सर आइए। आ, संगत के तहत मुझे जो आज कंसेप्ट देने का बोला गया है, तो सबसे पहले संघ को नमन। संघ ने मुझे जो ये आदेश दिया है, ये आज का जो कंसेप्ट है वो हम जुड़ो जोड़ो, ये शायद अभी हम 3 साल से ऊपर से कहते आ रहे हैं। और मैं आज उस कुछ चंद घटनाओं के उपरोक्त में ये बात रखूंगा कि आज उड़ीसा में जो घटना घटी, एक हमारे समन बहन की, जिसे पुलिस स्टेशन में नग्न किया गया और उसके चित्र भी काफी जगह वायरल किए गए। महाराष्ट्र में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमारी समन बच्चियां, उन बच्चियों पे अन्य अत्याचार हुआ। बाद में ये भी पता चला कि बाल पोर्नोग्राफी बनाई जाती थी। और जब ये सारे बनाए जा रहे हैं, तो जब इसका चिट्ठा पुर्चा जब बाहर निकल रहा है और बहुत सारी कड़ियां इसकी जब समाज के सामने आ रही है, तो ये पता चलता है कि ये किसी एक षड्यंत्र का भाग है। तीसरी घटना मैं आपके सामने जो बोलूंगा, वो पंजाब में हुई है, पंजाब हरियाणा के इलाके में, जहां पे एक हमारे सिख भाई आईपीएस दर्जे के जो ड्यूटी कर रहे थे, और उन्हें ड्यूटी करते समय खालिस्तानी बोला जाता है। फिर मणिपुर में एक बहुत बड़ा महा संघ इकट्ठा आया, रोड पे आया, और उन्होंने अपना दुख सारे जग के सामने रखने की कोशिश की। बट बहुत सारी चीजें वो मीडिया के तहत नहीं आई, बट सोशल मीडिया में वो बहुत जगह आ गई। ये इसलिए गिना रहा हूं मैं। और जो आज घट रही है, ये घटना आज हो रही है। आज हम जब 21-22वीं शताब्दी की बात करते हैं और हम विज्ञान की बात करते हैं, और इस विज्ञान के दौर में जब हमें यह पता चल रहा है कि लाइक बालाजी के मंदिर में जो लड्डू बंटते हैं, वो बालाजी के मंदिर में जो लड्डू बंट रहे हैं उसमें आ, गोमांस है। जो विज्ञान बता रहा है, जब उसका फोरेंसिक्स होता है, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मंदिर और नदी में स्नान करने जाता है। वो मंदिर और स्नान करने चला गया और वहां पे उसे नग्न करके मारा गया, क्योंकि तुम ये कैसे कर सकते हो। ये तो रही जो घटना है, जो शायद आए दिन घट रही है। और मैं इसी को लेके, और ये तो चंद घटनाएं हैं जो शायद सोशल मीडिया में कुछ हमारे अपने समन भाई बहन बड़े जिसे मैं कहता हूं बड़े अपने शौर्य दिखा के उनके चैनल चला रहे हैं। मतलब ये चैनल भी, कल अगर एक डिजिटल बिल आ जाता है और उस डिजिटल बिल के तहत अगर ये चैनल्स भी बंद हो गए, सोशल मीडिया वाले, तो एक हमारे सामने बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा रहना रह जाता है, सब हमारे समन भाइयों के लिए और बहनों के लिए यहाँ, कि आते काल में हम एक दूसरे से कैसे बने रहेंगे। इकट्ठा बनने के लिए जो माध्यम बना है, जैसे ये आज
गूगल मीट है, जूम मीट है। कल अगर इसके ऊपर भी अगर रग लग जाती है, तो क्या हम इस आने वाले चीजों को आज ही से उसका एनालिसिस करके, क्या हम इसके बारे में पहले से सोचते हैं या सोचना चाहते हैं? क्योंकि जब तक हम इन सब चीजों का अनुमान पहले से ना लगाए, तो मुझे लगता है कि हम आज भी बहुत सारे जो समाज में जिसे कहते हैं सामाजिक काम कर रहे हैं, वो या जो भी छोटा मोटा जो कहीं कस्बे में या कहीं अपने इलाके में लोकली या गली मोहल्ले में वो जो छोटा सा संगठन चला रहे हैं, वो संगठन भी वो सिर्फ अपने खुद के एक सेल्फ इंटरेस्ट कहिए, या कुछ उनका खुद का एक अपना व्यक्ति विशेष कार्यक्रम हो, वो चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है वो कोई समनों के हित में या एक बड़े तहत में इस समाज के प्रति कुछ हित में काम हो रहा है या हित में काम हो सकता है ऐसे सब चीजों से। ये तो रही सामाजिक स्थिति, जिसका मैं एक बहुत ही संक्षिप्त में जो घटना हमारे सामने आ रही है वो बताए जा रहे हैं, उसको सिर्फ मैंने आज बताया हूं। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम आगे चल के देखते हैं, चलिए आइए इकोनॉमिक फ्रंट पे। आज इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम या इधर पे द्वारका से लेके हमारी जो सेवन सिस्टर्स या सात बहनें कहलाई जाती है, आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, ये सारे जो हमारे वहां के, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो है वहां तक, मतलब जितने भी हमारे आज ये सारे जो राज्य है, ये राज्यों में जितने भी माइनिंग क्षेत्र है, जहां पे ओर्स या रिसोर्सेस कहा जाते हैं, जो सही मायने में देश के रिसोर्सेस हैं, ये सही मायने में जो देश के रिसोर्सेस है, इस देश के रिसोर्सेस का बंटवारा नहीं है बल्कि नीलामी हो रही है। और ये नीलामी सिर्फ और सिर्फ कहीं चंद लोगों के पास जारी है। और ये जब चल रहा है, ये हो रहा है, तो ये भी एक षड्यंत्र के तहत होता है। और ये हम आज सोच नहीं रहे हैं कि ये सब जब हो रहा है, तो हमें ये रिवॉल्यूशन या ये मिशन खड़ा कैसे करना है। समाज में सबसे पहला आज दायित्व ये है कि ये रिवॉल्यूशन खड़ा कैसे हो, ये रिवॉल्यूशन फाइट कैसे किया जाए, ये रिवॉल्यूशन को या इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको किस चीज की और किस चीज की जरूरत है, और इसे कैसे खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास एक चुनौती जो है, वो ये चुनौती है, हम कहते हैं काफी काफी सारे, हम जब कार्यक्रमों में जाते हैं वहां यही कहा जाता है, ये हमारी समस्या है, वो हमारी समस्या है, ये समस्या है। हम बहुत सारी समस्याओं पे बात करते हैं, और ढेर सारी समस्या है। शायद इकोनॉमिक्स पे बात करने जाओ तो इकोनॉमिक्स की है, एजुकेशन की बात करने जाओ तो इकोनॉमिक्स की समस्या है बता जाती है। फिर बाद में अगर हेल्थ केयर, आरोग्य की बताया जाए, तो आरोग्य में मेंटल जो स्थिति है, आज मानसिक स्थिति बनी है हमारे समाज की, वो इतनी डिप्रेशन और ऑपरेस स्टेट में है कि उन्हें वो जो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस जो डेवलप होनी चाहिए समाज की, वो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस और या माइंड सेट डेवलप नहीं हो रहा है, या होने से बिल्कुल ही बिल्कुल ही वहां तक हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे, या हम सोच भी नहीं रहे। इससे भी भयावह स्थिति यह है कि जो हमारे इलाके है, जहां पे ये SC ST OBC और
माइनॉरिटीज वर्ग रहते हैं, उन क्षेत्र में ना तो कोई डेवलपमेंट आप देखते हो, ना वहां की रोडें बनी हैं, ना वहां के लाइट्स, ना वहां जो हमें रिसोर्सेस मिलने चाहिए, जो स्टेट डायरेक्टिव पॉलिसीज में दी गई है, उस तहत कोई भी चीज बनते हुए हमें नजर नहीं आती है। अब ये सारे चीजें पे हम बात करते हैं और हर एक क्षेत्र में, हर एक कार्यक्रमों में ये बात की जाती है, बट इन सब का सॉल्यूशन है क्या? इन सब का हमें जो हल निकालना है, क्योंकि हल तो हमें निकालना है, कोई हल ऊपर से नहीं आएगा, ना नीचे से आएगा, ना दाएं से आएगा, ना बाएं से आएगा, ये कहीं से आने वाला नहीं है। ना कोई चमत्कार होने वाला है। अगर कोई कहता है या कोई सोच रहा है कोई चमत्कार घटेगा, मैं तो कहता हूं फिर हम अभी भी बहुत दूर है उन सब चीजों से जो हमें अपने मन का मन को विकसित करने का जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए। तो ये सारे चीजों को अगर हमें कुछ हम हमें कुछ इसके बारे में सोच के कुछ सॉल्यूशन निकालना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है जहां से शुरुआत होती है, वो है हमें सबसे पहले इकट्ठा होना है, संग में आना है। क्योंकि जब तक हम संग में नहीं आएंगे, संग में नहीं बैठेंगे, इकट्ठा नहीं आएंगे, इकट्ठा नहीं सोचेंगे, एक एक साथ सोचेंगे नहीं, तब तक हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा, वो विफल ही होना है। और वो 100% प्रतिशत विफल होना है। और वो आज तक होते आया है और आगे भी चलते यही होगा, अगर हम आज भी ये समझ नहीं रहे कि हमें इकट्ठा आना है। हमारी समस्या दूसरी और कोई नहीं है, हम इकट्ठा नहीं है। अगर मैं यहां पे लखपत सिंह सर ये हमारे अपने हैं, और कोई मीनाक्षी रानी ये हमारी अपनी ही समनी बहन है, या हमारे जो आ, इतर कोई यहाँ पे जो वेद प्रकाश सर है, राजेश भाई सूरत से जो जुड़े हैं, या एरवार सर है, ये जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन जो बैठे हैं अभी इस वक्त, ये सारे हमारे अपने नाम है। संभाल जो है, अनिल कुमार संभाल सर लीजिए, ये सारे जो है, ये सब हम एक है, हम समन है। ये जब तक हमारे अपने रगों में, विचारों में जाता नहीं है, मैं नहीं सोचता हमारा कोई भी हल निकलने वाला है। और आते समय में हम जितने जल्दी जुड़ेंगे, जितने जल्दी हम यहां पे एक विचार लेके समाज में नहीं जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। फिर हम सिर्फ एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो काम ये है कि RIP, रिप, जो व्हाट्सएप पे हम आए दिन देखते हैं, वो करने में बहुत अच्छा है, हम वो करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम मोमबत्ती की एक जुलूस निकाल लेंगे। वो मोमबत्ती जितनी जल्दी बुझ जाती है, उतने ही जल्दी हमारे विचार भी खत्म हो जाते हैं उसी के साथ, और उसी के साथ हमारा दर्द, विचार, सोच वहीं पे खत्म हो जाता है, वो मोमबत्ती बुझने पे। उसके आगे हम जिस प्रकार से चल रहे हैं, बस उसी प्रकार से चलता है। हमारा दुख भी इतना क्षणिक हो गया है कि हम जब तक वो चीज हमारे साथ नहीं घट रही है, तब तक हम जागरूक ही नहीं हो रहे। हमें ऐसे लगता है मेरा घर तो इस वाले दायरे में सबसे आखिरी में है, ये आग तो यहां लगी है, मेरे यहां नहीं आने वाली है। ये हमारी सोच बनी है, और ये सबसे सबसे भयावह सोच है। समाज अभी तक इतने अंधकार में है, और समाज को हम जैसे समन विचारों के सिर्फ यहां जो जितने जुटे हैं, उसके कुछ हजार गुना ज्यादा लोग समाज में
हर दिन इस विचार को ले जाके समाज में पिरोना, इसकी जरूरत है। और एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, और ये जितने जल्दी जुड़ के जितनी भारी मात्रा में हम अपने समाज में जाएंगे, उतना जल्दी ये काम होने वाला है। क्योंकि हम ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि उनका जो विचार है, विचार ये है कि वो यहां की जाति व्यवस्था वैसे ही रख के यहां पे स्वराज लाना चाहते हैं, और उसे वो कहते हैं दिस इज फ्रीडम। बाबा साहब 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशन की निर्मित कर रहे थे, तब बता रहे थे कि उनकी किताबों में वो लिखा भी है कि दे आर सेइंग कीपिंग अनटचेबिलिटी एज इज, कीपिंग डिवीजन एज इज, वी आर आस्किंग फॉर स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एट एनी कॉस्ट। बाबा साहब कहते हैं नहीं, स्वराज इज नॉट माई बर्थ राइट, अनटचेबिलिटी, एनिहिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज माई बर्थ राइट, एनिहिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये जो हम जो है यहां पे बात, आज यहां जो इकट्ठा बैठते हैं, जितने यहां आते हैं, और इसे जो आगे हम लेके जा रहे हैं, वो हम समझ गए हैं कि हम बाबा साहब के उस वाक्य को, एनिहिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब ये जाति व्यवस्था का निर्मूलन जितने जल्दी होगा, और यही हम समन संघ में बात करते हैं कि हम जाति अभ्यास नहीं करेंगे, ना ही तो हम कोई भी मंच, माला, मान, प्रतिष्ठा, इन सब चीजों से दूर, क्योंकि ये हमारे समाज को बड़े पैमाने पे विघटित करने में ये हमारा एक शस्त्र बन गया है। तो ये हमें ही इससे बाहर निकलना है, दूसरा कोई इस चीज को नहीं निकाल पाएगा। मैं और एक चीज यहां बताना चाहता हूं, हम अगर किसी प्राणी मात्रा की बात करते हैं, तो मैं कुछ उदाहरण के तौर पे लेता हूं। लीजिए सांप। सो हम जब कहते हैं कि ये सांप है, और हम जब सांप देखते हैं, तो हमें सबसे पहले विचार आता है, वो विचार आता है कि भाई ये डस जाएगा, क्योंकि वो उसकी नैसर्गिक, उसका नैसर्गिक वो भाव है, वो नैसर्गिक भाव उसे डसना, वो किसी व्यक्ति को डसना, या किसी जानवर को, या किसी भी चीज को वो डसता है, तो उसमें वो उसका जहर उगलता है। ये उसकी एक नैसर्गिक भाव, कार्य कारण भाव है। यही अगर हम शेर को देखा जाए, तो उसका कार्य कारण भाव क्या है, उसका उसका भाव क्या होता है, नैसर्गिक भाव। वो आपको, आप पे अटैक करेगा, वो आपको खा जाएगा। हमें आज तक ऐसा ये नहीं समझ रहा है कि हमारे विरोधी जो है यहां पे, उनका नैसर्गिक भाव क्या है। कब हम समझेंगे? हम उनके ऊपर चर्चा ना करते हुए, हमको एक ही पता करना, एक ही समझना है कि हमें उनके साथ मिलके कुछ ना करते हुए, सबसे पहले हमें आपको, अपने आप को इकट्ठा जोड़ना है, जो विचारों से, डीएनए से सरीके हैं। हमारी समस्या है, हम आज तक ये समझ ही नहीं पा रहे। हम उन्हीं पे निर्भर है कि वो हमारे साथ या हमें न्याय देंगे। अरे भाई, उनका नैसर्गिक भाव नहीं है। बाबा साहब ने लिख के गए, दे लैक जुडिशियल जस्टिस एटीट्यूड। अगर हमारे हमारे जिसे हम कहते हैं, हमारे महामानव कहते हैं, या हम कहते हैं ये हमारे पुखे है, बुजुर्ग है, हमारे बाप है,
तो हमें हमारे बाप दादों का सुनना है, ना कि किसने और कुछ लिखे गया है उसका, क्योंकि हम ज्यादातर उनका सुनते हैं और उनके उनके चीजों पे ज्यादातर काम करते हैं। हमने हमारे महापुरुषों ने क्या लिख रखा है उसके ऊपर गौर नहीं करते। मतलब सही जो लिखा है, सही जो किया है, उसके उसे एक प्रश्न चिन्ह तरीके से देखा जाता है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। उसी चीज को 10 बार प्रश्न करे किए जाते हैं और वो प्रश्न रहते हैं जो ज्यादातर देखे जाएंगे तो सच्चाई बताने के बाद भी उसमें उन्हें एक संभ्रम नजर आता है, और ये जो संभ्रम है वो संभ्रम उनका कुछ निकल नहीं रहा है। मुझे पता नहीं है कि यहां कितने, जितने भी हमारे मां फुक्को, अगर आप उनका एक लाइफ स्पैन जिसे कहते हैं, लाइफ स्पैन मतलब कितनी आयु वो जिए है, तो जितने भी हमारे महामानव जिसे हम कहते हैं या हमारी महामाताएं कहते हैं, जैसे सावित्री माई लीजिए, जिजाऊ माता लीजिए, झलकारी बाई लीजिए, जितनी भी हमारे महिला जिन्होंने समाज में जाके काम किया है, हमारे मान्यवर कांशीराम जी लीजिए, साहब लीजिए, बाबा साहब लीजिए, शाहू महाराज लीजिए, जो भी लीजिए, इनका किसी ने, आपने कभी इनका आयु देखा है? ये कोई भी 60-65 साल के ऊपर नहीं जिए। इन्होंने अपना जीवन पूरा त्याग दिया है, जबकि ये उस काल में थे जहां हम कहते हैं शुद्धता बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो 90 साल जी सकते थे, बट उन्होंने लोगों को चीख चीख के बताया, उसके बाद भी ये समाज समझने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है, इकट्ठा उठने बैठने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं कितने और लोग मरने वाले हैं इस समाज से 60 के आयु में, बट फिर भी ये समाज आज जगने के लिए तैयार नहीं है। उनके दिमाग से क्यों कोई चीजें जा नहीं रही है कि इकट्ठा आना है, सिर्फ इकट्ठा आना है। आप इकट्ठा होगे, आपके ये जो सारे हैं, हमारे जैसे उड़ीसा में जो मैंने चालू किया, इकट्ठा इकट्ठा जो नहीं होने के कारण उड़ीसा में कोई घटना घटती है, महाराष्ट्र में घटती है, मणिपुर में घटती है, जम्मू में घटती है। आप देखो पूरे पूरे, अगर हमारा एक नक्शा ले ले और नक्शे में देखिएगा, उसको जोड़ना, एक घटना मणिपुर में होती है, मणिपुर से निकलती है, उसको ही एक जोड़ आती है जम्मू में, उसी से नीचे आता है गुजरात में, उसी से नीचे आते हैं, पूरी घटनाएं बराबर क्रमिक होती है। कब हम समझेंगे कि ये क्रमिक जो घटनाएं हो रही है, ये सब एक एक माला में पिरोही घटनाएं हैं, और ये जो घटना है ये इसलिए हो रही है क्योंकि हम हर एक कस्बे में बटे पड़े हैं, और ये घटना होते रहेगी। अब इसका सिर्फ एक ही, और मुझे लगता है अंतिम, बुद्ध के काल में भी, जब जब उसे मैं बुद्ध काल जिसे कहते हैं, वो सिर्फ, काफी लोग कहते हैं बुद्ध जो है वो शांति के प्रतीक है, और मन की शांति का उन्होंने एक विचार दिया है, मन की शांति का विचार, और मन को एकाग्र करने का विचार निश्चित दिया है। बट मैं बुद्ध और बुद्धकालीन जो वहां से 1000 साल बाद में जो भी काल रहा है, वो इस देश का स्वर्ण काल रहा है, और मैं उसे एक रिवॉल्यूशन देखता हूं, मैं उसे एक मिशन देखता हूं, और वो रिवॉल्यूशन और मिशन
जो बुद्ध काल में एक संघ के तहत हुआ था, उसी चीज को आज मैं उसकी पुनरावृत्ति देख रहा हूं यहां, जो बाबा साहब ने चलाया, जो फुले शाह अंबेडकर ने यहां तक ले आया है, उसी को ये समन संघ आगे ले चल रहा है, वही चीज को आगे ले चल रहा है। उसको बीच में जो एक काल आया था जब पुष्यमित्र सिंह और आ, जब यहां के जो राजाओं को उनकी कत्ल की गई, उसके बाद जो यहां का बुद्ध शासन खत्म हो गया, तो तब से लेके जब ये 108 साल का संघर्ष चला फुले शाह अंबेडकर जी का, उससे जो हमें हासिल हुआ है फ्रीडम जिसे कहते हैं, वो एक पावर ट्रांसफर है। और ये पावर ट्रांसफर हम जितने जल्दी समझ पाएंगे उतनी उतना अच्छा है हम सबके लिए। तो आते काल में मैं ऐसे मानता हूं कि हम सारे जितने भी समन भाई बहन हैं, जितने जल्दी इकट्ठा होंगे उतने जल्दी हमारे पास आते समय में 5 साल है। अब इसके मैं कुछ एक दो तीन चंद बातें कहकर मैं अपना यहां पे वक्तव्य खत्म करूंगा। आज जबकि असंवैधानिक हर एक चीज हो रही है, जिसमें आज आया है जस्ट 2 दिन पहले वन नेशन वन इलेक्शन, वो कितना घातक है। जबकि हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जब रिप्रेजेंटेशन हमें कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं तो हमें लोकसभा में अगर नहीं मिल रहा था रिप्रेजेंटेशन, कम से कम नीचे में, नीचे मतलब जब लोकसभा नहीं तो हम जो ये मंत्रालय सांसद मंत्रालय जो होती थी स्टेट में, कम से कम स्टेट में राज्य स्तरीय जो बहुजनों की पार्टियां थी उसके तहत कुछ तो हमें रिप्रेजेंटेशन स्टेट में मिलता था, कुछ तो हमारी पॉलिसियां क्यों ना थोड़ी छोटी मोटी निकल जाती थी। या उसके नीचे भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुआ करते थे या पंचायत के इलेक्शन हुआ करते थे, जहां ज्यादातर बहुजनों के लोग वहां पे जाया करते थे और रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, भले भांति देश के सेंटर में नहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, बट ये नीचे में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, आज वन नेशन और वन इलेक्शन के तहत वो भी होना बंद हो जाएगा। और इस चीज को कब हम सोचेंगे कि ये सारी चीजें हमारे लिए कितनी घातक है। अब इसके और इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज यू कैन टुमारो हैव अ वन नेशन एंड वन इलेक्शन, नेवर। बाबा साहेब हमेशा एक फिलॉसफी पे, बाबा साहब का पूरा काम अगर देखा जाएगा जो संवैधानिक काम रहा है, देश के हित में काम रहा है, वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ कर के तहत हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन पावर, इसका अर्थ होता है पावर को एक जगह नियंत्रित ना किया जाए, उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। और डिसेंट्रलाइज पावर जब होता है तो मोनोपोली नहीं होती है। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग और चेक्स एंड बैलेंसेस जो होते हैं, उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सकता है। और अभी जो चल रहा है उसके विपरीत हो रहा है, सब कुछ सेंट्रलाइज करने का काम चल रहा है, सब कुछ एक जगह से नियंत्रित होना है। वन प्लेस विल डू ऑल द कंट्रोलिंग ऑफ द नेशन। समस्या उनकी नहीं है, उन्हें गाली देने में भी कोई समय मत गवाइए। अगर कुछ करना है तो इकट्ठा आइए, और इकट्ठा जितने जल्दी आएंगे उतना सबके लिए और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए। मैं देखता हूं रविवार को हमारी जो क्लास चलती है वहां पे इतने सारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, और उस रविवार के क्लास में हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 18 बच्चे जुड़ते हैं।
क्या आप यहां जितने जुड़े हैं, आपके कोई बहन भाई, आपके बच्चे, आपके मासा, उनके बच्चे, मासी, फूफा, फूफी, जो भी होगा आपके, उनके बच्चे नहीं हैं, उनको आप भेज नहीं सकते? और कितने लोगों की आहुति जानी है ये सब करते करते। जल्दी से समझ जाओ, बहुत जल्दी समझ जाओ, मैं तो बता रहा हूं। सबन संघ 3 साल से काम कर रहा है, और जितना हम बड़े हैं, शायद इससे दुगना बढ़ जाते हम, जितने ज्यादा मात्रा में और समन संघ को 1 या 2 या 3 महीने में नहीं समझा जा सकता। समन संघ को समझने में काफी वक्त लगता है। इसे कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं, और जब संघ को समझना चालू कर दोगे, मुझे ऐसे लगता है बहुत समय नहीं लगेगा। क्योंकि ये सारा जो उनकी जीत है, उनकी जीत सिर्फ एक ही कारणवश हो रही है, वो संघ में रहते हैं सबसे पहला। और दूसरे, संघ में रहने का एक सबसे बड़ा काम होता है, वो है हमको हमारी पहचान पता रहती है। हमें पता रहता है हमारी पहचान क्या है, व्हाट इज माई आइडेंटिटी। हमारी समस्या आइडेंटिटी की है ना। मैं पासी हूं, मैं कुरिल हूं, मैं चमार हूं, मैं मार हूं, मैं मांग हूं, ढोर हो, यही तो चल रहा है। 75 साल के भी बाद हम यही कर रहे आ रहे करते आ रहे हैं, इससे और क्या कर रहे हैं? उसे विलीन कर दो। जाओ कभी तो एक दिन कहीं तो ऐसा, जैसे बॉन फायर होता है ना, एक आग लगाओ, वो पूरे जो जात है ना, जाति के, उसे जला दो। बोल दो कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने जो बैठे हैं यहां पे इंसान है। मेरे सामने बैठे हुए कोई, यहां जितने हैं, ना कोई मार है, ना ढोर है, ना चमार है, ना कोई नहीं है। मेरे सामने एक अच्छे इंसान बैठे हैं। हेट्रेड इज टॉट, हेट्रेड इज टॉट, लव इज बाय नेचर ऑफ लॉ। लॉ ऑफ नेचर है। बच्चा को आप देखो, बच्चा के हाथ में कुछ भी मां पिताजी ने कुछ भी दे, वो सबसे पहले सबको बांटना चालू करता है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। मां को और बाप को बताना पड़ता है, ए उसको मत दे। इट्स अ हेट, हेट्रेड इज टॉट। और हमारे यहां उसका सबसे बड़ा समस्या है। तो मैं बस यही कहूंगा आपको। मुझे लगता है मैंने आधा घंटे का मुझे समय दिया गया था, मैंने बड़ा प्रॉपरली आधा 35 मिनट लिए हैं। मैं जो कहना चाहता था, वो जो फिलॉसफी थी संघ की, मैंने आपके सामने आज की घटना है को लेके उस समन संघ का कितना महत्व है वो बताने की कोशिश की है। शायद इससे हमारा समाज बहुत नहीं थोड़ा तो जागरूक हो जाए। मुझे संघ ने आज यहाँ बात रखने का और बात कहने के लिए बोला, इसके लिए संघ को नमन। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मेरे वक्तव्य में कुछ अगर गलत किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।